नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा के जो तीर्थ स्थल है उनको लेके एमसीक्यू, और इनकी जो बैकग्राउंड की जो कहानी है वो भी हम जानेंगे। तो जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो नवग्रह कुंड है वो किस जिले में है। तो आप बता सकते हैं भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैथल। ये आप देख सकते हैं। और ये आपसे पूछा जाए कि नवग्रह कुंड को लेके, जिसके लिए कैथल को एक छोटी काशी भी कहा जाता है और भिवानी को भी काशी कहा जाता है, यदि मंदिरों की अधिकता के लिए पूछा जाए तो आएगा भिवानी, जो कि हरियाणा का काशी होगा। और नवग्रह कुंड को लेके आए, ये पांडवों ने बनवाए थे, और ये आएगा कैथल। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ओके। तो जो सेकंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि पांडु पिंडारा है वो किस जिले में है। कुरुक्षेत्र में है, कैथल में है, जींद में है, पानीपत में। तो आप बता सकते हैं। तो ये क्या था कि जो पांडवों ने पिंड दान किया था, ठीक है, और ये माना जाता है हरियाणा का हरिद्वार भी। तो आपको बताएगा, इसकी ट्रिक ये होगी कि जिंदा लोगों का थोड़ी पिंड दान होगा, तो जींद से जींद, तो ये जींद में आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहते हैं, कैथल को छोटी काशी कहते हैं। पानीपत में क्या हुए थे, पानीपत के जो 3 वॉर थे, 1526, 56 और 1761, ये आपको याद रखना है। और जींद किस लिए फेमस था, क्योंकि इसको चारों ओर से जो जिले कनेक्ट करते हैं वो कितने हैं, 7। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो सेकंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो श्री कालेश्वर मठ है वो कहाँ लोकेटेड है। तो आपको बता दूं कि टोटल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड 12 मठ है, जिनमें से एक मठ आपका हरियाणा में भी है। तो ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र है, फरीदाबाद है, यमुनानगर है, गुरुग्राम है। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यमुनानगर। ये आप देख सकते हैं। तो कलेसर जो जंगल है वो कहाँ पे है, यमुनानगर में। तो आपको ये याद रखना है। कुरुक्षेत्र आपका हो ही गया, धर्मनगरी। फरीदाबाद में क्या था, फरीदाबाद में जो सूरदास सिंह गांव में पैदा हुए थे वे। और गुरुग्राम में क्या था, गुरुग्राम जो मंडल है वो, इसमें ये तीनों आते, रेवाड़ी, नंदगढ़। ये आपको याद रखना है। तो जो फोर्थ एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पुष्कर तीर्थ है तो ये कहाँ पे है, जींद में है, कुरुक्षेत्र में है, पलवल है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्कर मेला है वो तो आपको पता है होगा, राजस्थान में होता है, लेकिन यहाँ हम पुष्कर तीर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये हरियाणा में कहाँ पे पड़ेगा। तो देखो, इसकी ट्रिक है, पी से पुष्कर और इसी से परशुराम, और परशुराम जो ब्राह्मण थे वो काफ़ी जिद्दी थे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जींद। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पलवल का पुराना नाम क्या था, अपलवा। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। और पलवल भिवानी में कौन सा मेला भरता है, सती का। ये जो पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, ओके। तो जो फिफ्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि कुरुक्षेत्र में इनमें से कौन सा तीर्थ स्थल नहीं है, प्राचीन तीर्थ। यहाँ पे माना जाता है कि जो गंगा है उसने अपने यहाँ स्नान करके अपने पाप धोए थे। आज आप गंगा में स्नान करके अपने पाप धोना चाहते हो, गंगा ने खुद प्राचीन तीर्थ में आके अपने जो पाप धोए थे। ब्रह्म सरोवर कहाँ, ये भी आपके कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर क्यों फेमस है, क्योंकि ये माना, इसका जो इसके बारे में जो बताया था वो अलब्रूनी ने अपनी किताब में बताया था, किताबुल हिंद में। तो इसलिए आपका भी आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र हल्की सी बाउंड्री पंजाब के साथ भी शेयर करता है, लेकिन ये कपाल मोचन है। हमने कल वाली वीडियो, मेले वाली वीडियो में भी देखा था कि कपाल मोचन मेला कहाँ पे है, यमुनानगर। तो ये कपाल मोचन भी आपका यमुनानगर में जाएगा, ये इससे रिलेट नहीं करता। तो सिक्स्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड, ये बंगाल के थे संत, और इनसे रिलेटेड हरियाणा में कौन से जो तीर्थ स्थल हैं वो इनसे रिलेट करते हैं। गौड़िया मठ है और या कुबेर तीर्थ है, या दोनों करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा दोनों करेक्ट, और ये दोनों ही कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो जो सेवंथ एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि चंद्रकूप किसने बनवाया था। ये कुआं था, और जो कि महाभारत जीतने के बाद श्री कृष्ण के कहने पे युधिष्ठिर ने बनवाया था, ओके। और दुर्योधन को भीम ने मारा था। इसको लेके हम एमसीक्यू आगे देखेंगे। तो ये चंद्रकूप आपको याद रखना है कि युधिष्ठिर ने बनवाया था, ओके। तो जो एट्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो स्थल बोहर है ये कौन से जिले में। स्थल बोहर कनपटे जो साधु होते हैं, जो अपने गुरु गोरखनाथ को मानते हैं, तो उससे रिलेटेड है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा रोहतक। तो ये आपको याद रखना है। जींद किस लिए फेमस था, जींद क्या है, जींद है हरियाणा का हरिद्वार, जहाँ पे क्या किया था, पांडवों ने पिंड दान किया था। तो पांडु पिंडारा ऐसे याद रखना है। नरकाधारी और जो बाणगंगा है ये
कौन से जिले में है, ये काफ़ी कॉमन भी है, तो इसका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र। नरकातारी जगह है वो है, ये माना जाता है कि यहीं से महाभारत स्टार्ट हुआ था और यहीं पे ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि महाभारत खत्म होने में 18 दिन के बाद खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो भीष्म पितामह जो कि बाणों की सैया पे लेटे हुए थे, तो उसके बाद इन्होंने इसी जगह पे ये अपने जो प्राण त्यागे थे। और बाणगंगा क्या था, जब वो बाणों की सैया पे लेटे हुए थे तो उन्होंने अर्जुन को कहा था मुझे प्यास लगी है, तो उस टाइम अर्जुन ने वहीं से तीर मार के उनके जो पानी का प्रबंध किया था वो बाणगंगा माना जाता है। तो ये कुरुक्षेत्र है। यमुना नगर में हमने देख लिया कपाल मोचन। कैथल में हमने क्या देखा है, नवग्रह कुंड। और पंचकुला, पंचकुला किस लिए फेमस है बताओ? तो पंचकुला में जो हमने जो मेले देखे थे कल के में, तो वो आपको याद रखने। और पंचकुला और सिरसा ऐसे जो ज़िले हैं वो सिर्फ अपने हरियाणा के एक एक ज़िले से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। और पंचकुला में कौन सा मेला भरता था? माता काली का। और काल का मेला, तो काल का आपको पंचकुला नहीं करना है। मेले में यदि काल का आता है तो आपको कुरुक्षेत्र करना है। काली माई का तो ये आएगा, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है। तो जो 10th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि पंचवटी मंदिर है, ये किससे रिलेटेड है? मतलब ये पांडवों से रिलेटेड है, लेकिन ये किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में है, गुरुग्राम, पलवल, नू। तो आप बताइए, ये आएगा पलवल में। तो ये आप देख सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे एक हसनपुर जगह है, वो यहाँ से ही यमुना आपकी आती है और यहाँ से यूपी की तरफ निकल जाती है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। और जो 11th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ढूंढू तीर्थ और रामराय है ये किस जिले में पड़ता है? तो ये जो ढूंढू तीर्थ है इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे जो भीम ने उसको दुर्योधन को ढूंढ के मारा था, क्योंकि युद्ध के बाद वो यहाँ से कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था और वो भाग के जींद में चला गया था। और वहाँ पे जो ढूंढू जगह है जो जींद में है, तो वहाँ पे जाके भीम ने जो दुर्योधन है उसको मारा था। तो इसलिए ये दोनों ही जींद से रिलेट करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो जो 12th MCQ इसमें आपसे पूछा है कि जो निसंतान स्त्रियां होती हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए उन्हें कौन से जो तीर्थ स्थल है उस पर स्नान करना चाहिए? तो आप बता सकते हैं सूर्य कुंड है, कलेसर तीर्थ है या कलेसर मठ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो सूर्य कुंड है। और सूर्य कुंड कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और कलेसर तीर्थ, जब तीर्थ आए कलेसर के तो आपको जाना है कुरुक्षेत्र पे, और मठ आए तो आपको जाना है यमुनानगर में। ये डिफरेंस आपको याद रखना है और यही काफ़ी बार MCQ पूछा गया है। तीर्थ आएगा तो कुरुक्षेत्र पे जाओगे आप, ठीक है? और मठ आएगा तो यमुनानगर पे जाओगे, आपको ये याद रखना है, ठीक है? और इससे रिलेटेड ये तो हमारे MCQ हो गए, लेकिन कुरुक्षेत्र में इसके अलावा भी काफ़ी जो तीर्थ स्थल हैं तो ये हम देखेंगे। जो भद्रकाली शक्तिपीठ है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब माता पार्वती सती हो गई थी तो उसके बाद उनके जो 54 हिस्से भारत के अलग अलग हिस्सों में गिरे हैं उनके शरीर के, तो वहाँ पे एक शक्तिपीठ बन गई है। जैसे कामाख्या टेम्पल है आसाम का, तो वो एक शक्तिपीठ है। और ये आपका जो भद्रकाली शक्तिपीठ जो कुरुक्षेत्र में है, यहाँ आपका एक हरियाणा में एक शक्तिपीठ है, तो ये आपको याद रखना है। जो मार्कंडे ऋषि थे वो शिव भक्त थे, तो ये कुरुक्षेत्र जो तीर्थ है ये कुरुक्षेत्र में है। और मारकंडा रिवर से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। मारकंडा रिवर अम्बाला से निकलती है और किस में जाके मिलती है? घग्गर में। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। और कलेसर जो तीर्थ आएगा तो आपको पता ही है, आपको कुरुक्षेत्र पे जाना है। मठ आएगा तो यमुनानगर पे जाना है। सन्निहित में क्या है? सन्निहित में माना जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही सन्निहित हैं, यदि इससे जो तीर्थ स्थल में माना जाता है। और वाल्मीकि आश्रम तो काफ़ी जिलों में मिलेगा, लेकिन जब भी आपको MCQ में पूछा जाए तो वाल्मीकि आश्रम आपको कुरुक्षेत्र ही टिक करना है, ठीक है? तो यही जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो तीर्थ स्थल थे हरियाणा के यही थे। आपको इन्हीं से रिलेटेड MCQ काफ़ी बार पूछा गया है और इसी को आपको रिवाइज करना है। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।